रामवीर है उसकी काफ़ी अहम भूमिका है। वहीं मैं बताना चाहूँगा जो नितिन फौजी है उससे लगातार सोडाला थाने में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो अन्य सुरक्षा एजेंसी हैं वो लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं बात हम करें अगर रोहित राठौड़ की और उसका एक सहयोगी जिसको कि कल देर रात को ही चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, उन 2 आरोपियों को लेकर जो राजस्थान पुलिस है वो कड़ी सुरक्षा में जयपुर की ओर रवाना हुई है और उनको भी बताया जा रहा है 2 से 3 घंटे में जयपुर लेकर राजस्थान पुलिस पहुंच जाएगी सोडाला थाने में। उसके बाद रोहित, नितिन, रामवीर और जो एक अन्य सहयोगी चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, इन चारों से पूछताछ की जाएगी। अलग अलग चरणों में पूछताछ होगी, आमने सामने बैठा के भी पूछताछ की जाएगी। अलग अलग तरीके से जो अलग अलग एजेंसी के अधिकारी हैं, विशेषकर जो एसआईटी के अधिकारी हैं, वो उनसे पूछताछ करेंगे। और चौंकाने वाली बात जरूर है कि इस पूरे प्रकरण में ये जो 4 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं ये महज एक कड़ी है और पर्दे के सामने जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया वो लोग हैं। पर्दे के पीछे और भी ज़्यादा लोग शामिल हैं, इनसे भी ज़्यादा लोग पर्दे के पीछे हैं जिन्होंने इस हत्याकांड की रचना करी थी, जी प्लानिंग की थी, किस तरह से शूटर हायर करने हैं, किस दिन ये हत्याकांड करवाना है, क्या मुद्दा लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर जाना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनका विश्वास जीतना है और फिर उनकी इस तरह से नृशंस हत्या करनी है। ये तमाम प्लानिंग जो है वो पर्दे के पीछे की गई थी। पर्दे के आगे जो लोग थे 4 जने अब तक उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पर्दे के पीछे जितने भी तमाम कड़ियां हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचना भी बाकी है। रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जो जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया के जरिए ली थी, उसमें गोल्डी बरार का भी नाम लिखा गया था। राइवलरी जो है दोनों ही जो मतलब अगर बात की जाए जो गोदारा गैंग है या फिर बिश्नोई गैंग है, इनके द्वारा की जा रही थी और लगातार धमकियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को दी जा रही थी। जिस तरह से कल हमने उनकी जो पत्नी है उनसे भी बात करी थी जो घटनास्थल है वहां पे जाके, तो उन्होंने भी बताया था कि खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले कई महीनों से चिंतित थे और वो कह रहे थे कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरह से दिल्ली से जो इनपुट मिले हैं कि 1 सप्ताह पहले ही जो मूवमेंट किया गया था इस पूरी हत्याकांड को लेकर कि किस दिन इस हत्याकांड को अंजाम देना है, किस तरह से देना है, कहां से शूटर हायर करने हैं, उनको हथियार किस तरह से मुहैया कराने हैं, उनको जब फरार कराना है तो कहां पे हथियार छुपाने हैं और किस तरीके से उनको रोडवेज बस से, ट्रेन से और जो प्राइवेट टैक्सी होती है उसके जरिए कहाँ किस रूट से प्लानिंग करानी है, वो तमाम जो पूरा एक रूट मैप है वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। तो कह सकते हैं विनय कि इन्हें पकड़ने में जितना प्रेशर में पुलिस तो थी ही, क्योंकि अल्टीमेटम उन्हें 72 घंटे का था। हालांकि थोड़ा समय और लगा, जहां तक कि हमने देखा कि ये विरोध उनका और ज्यादा ना बढ़ जाए इसको देखते हुए, और साथ ही साथ उन पे प्रेशर ये था कि कैसे भी करके इन शूटर्स को पकड़ना ही है। साथ में उनका एक सहयोगी भी हाथ लग गया, तीनों एक ही साथ मिल गए। तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी था और साथ ही में जिस तरीके से एमएन दिनेश भी साथ में थे, उनकी प्लानिंग, उनकी टीम बनाई हुई और उस टीम ने जिस तरीके से काम किया और इतने कम समय में भी इन शूटर्स को पकड़ लिया गया। और अब एनकाउंटर की बात जब हम कर रहे हैं कि एनकाउंटर की भी डिमांड कर रखी थी, लेकिन यहां पर देखा जाए तो अगर जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सुरक्षा की भी बोली थी बात उन्होंने, सुखदेव ने, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। अगर सुरक्षा पहले उनको मुहैया करवा दी जाती तो आज इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। जी वाकई देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ उसके बाद समाज में काफ़ी आक्रोश देखा गया इस वारदात को लेकर और 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया शूटर्स को पकड़ने के लिए। हालांकि 72 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर ही जो सहयोगी रामवीर है उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और वो एक अहम कड़ी थी पुलिस के हाथ में जो लगी थी। और रामवीर से हुई पूछताछ के आधार पर ही और जो टेक्निकल सर्विलांस है उसके आधार पर जो राजस्थान पुलिस है वो चंडीगढ़ में आरोपियों तक पहुंच पाई। और ताजुब की बात यही है कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के द्वारा लगातार पुलिस से सुरक्षा मांगी जा रही थी, सुरक्षा नहीं दी गई और अगर उन्हें सुरक्षा मिलती तो शायद ये वारदात नहीं होती। लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय जो निजी गार्ड है वो सुरक्षा में तैनात थे। जिस तरह से सीसीटीवी भी सामने हमने देखा कि गार्ड वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने भी जब ये शूटर्स भाग रहे थे उस समय फायरिंग करी, लेकिन और एक गार्ड अभी गंभीर घायल है जिसका कि इलाज भी चल रहा है एसएमएस अस्पताल में। तो जो ये शूटर्स हैं वो पूरी प्लानिंग के तहत आए थे
पहले भी आके सुखदेव सिंह गोगामेडी से मुलाकात कर चुके थे, उनका विश्वास जीत चुके थे। तो ऐसे में पूरी प्लानिंग की गई थी किस तरह से पहले बिना हथियार लेकर और एकदम फॉर्मली होकर उनसे मुलाकात की गई, उनसे समाज से जुड़े हुए विषयों के बारे में बातचीत की गई और उनसे बाद में फिर एक जो प्राइवेट स्कूल है उनके नियमीकरण की मांग को लेकर वो जो सरकार तक किस तरह से बात पहुँचाई जाए उसको लेकर एक चर्चा करने के बहाने ये लोग आए। 10 मिनट बैठ के बातचीत भी की गई, चाय वगैरह पी गई और तभी इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके सुखदेव सिंह गोगामेडी की और जो नवीन है जो शूटर्स के साथ ही आया था, शूटर्स को लेकर वहां तक आया था, उसकी हत्या की गई। सूत्रों के हिसाब से ये बात भी सामने आ रही है कि नवीन को भी इस पूरे वारदात के बारे में पता था और वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था और यही कारण है कि शूटर्स की जानकारी केवल उसके पास थी। तो ऐसे में अगर नवीन पकड़ा जाता तो वो शायद पुलिस को बता सकता था कि शूटर्स कहाँ से आए थे, क्या प्लानिंग थी। तो इसी के चलते जो दोनों शूटर्स हैं उन्होंने नवीन की भी मौके पे ही हत्या कर दी। हालांकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच का विषय है। जो दोनों शूटर पकड़े गए उनसे पूछताछ की जाएगी, उसमें इस बात का खुलासा होगा कि आखिर उन्होंने नवीन की हत्या यहाँ पे क्यों की। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि सुरक्षा की जो मांग है वो लगातार की जा रही थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की ओर से, उसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। फिर ये पूरा हत्याकांड हुआ। 72 घंटे का अल्टीमेटम राजस्थान पुलिस को दिया गया। एसआईटी गठित की गई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में एसआईटी ने काम किया। एडीजी जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनके सुपरविजन में टीम ने काम किया और बेहतरीन काम करते हुए एक नई मिसाल पेश करते हुए इस पूरे प्रकरण में 2 शूटर समेत कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और भी लोग जो इस पूरे हत्याकांड की साजिश में शामिल रहे हैं या सहयोगी रहे हैं उनको इस प्रकरण में जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन विनय, देखने वाली बात ये भी है कि राजस्थान को वैसे ही क्राइम की दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि रखा जाता है, क्योंकि क्राइम ज्यादा राजस्थान में होता है। ऐसे में इतना बड़ा हत्याकांड राजधानी में हो जाना, खुलेआम दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर फायरिंग कर देना, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते प्रशासन पे, पुलिस पर, सरकार पर कि आखिर आप राजस्थान में सुरक्षा मुहैया जब इन्हीं लोगों को नहीं दे पाते हैं तो आम इंसान का सुरक्षित ऐसी जगह पर रहना तो मुश्किल है। जी वाकई देखिए, यहाँ पे कई सवाल उठते हैं। जिस तरह से हत्याकांड हुआ तो उसके बाद यही चीज़ें सामने आई थी कि जब एक व्यक्ति जो कि एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो लगातार सुरक्षा की डिमांड कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको सुरक्षा नहीं दी गई। तो ये बात जो है समाज के लोगों ने और आमजन ने भी उठाई थी कि जब सुरक्षा मांगने के बावजूद लगातार उसको सुरक्षा नहीं दी गई तो उसकी हत्यारों ने घर के अंदर घुस के कर दी, तो जो आमजन है वो कितना सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम करते हुए जो ये आरोपी हैं उनको पकड़ा है और साथ ही आमजन में एक मैसेज भी दिया है कि चाहे क्रिमिनल कोई भी हो, कहीं भी छिपे, उसको राजस्थान पुलिस पकड़ेगी, वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और जिस तरह से अब इन आरोपियों को पकड़ा गया है तो बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा और जल्द से जल्द इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का जो काम है वो राजस्थान पुलिस की ओर से किया जाएगा। और इस प्रकरण में फरार चल रहे अन्य जो लोग हैं, इस कड़ी से संबंधित जितने भी लोग हैं, उनको भी जल्द यहाँ पे गिरफ्तार करके पुलिस बेनकाब करेगी। जी बिल्कुल विनय, और अभी तक अगर बात करें हम करनी सेना संगठन के, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, राजपूत समाज के जितने भी लोग मौजूद थे और 36 कौम, ना सिर्फ राजपूत समाज के बल्कि 36 कौम के साथ में गोगामेडी के संबंध थे और उनके साथ रहकर उनके नेतृत्व में उनके भलाई के लिए कई काम भी उन्होंने किए थे। इसीलिए इतना सारा संगठन, इतना बड़ा संगठन एकजुट होकर इनके लिए बैठा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उनकी तरफ से क्या अभी कोई स्टेटमेंट सामने आया है इनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, हालांकि किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया भी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी राजस्थान पुलिस के इस काम की सराहना की और उन्होंने कहा कि जो भी हो न्याय होना चाहिए, जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा यहाँ पे पुलिस को दिलानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला लेके जाना चाहिए और तमाम जो मांगे पीड़ित पक्ष की ओर से, पीड़ित परिवार की ओर से सरकार से मांगी गई है, जिस पर सहमति भी जताई गई है, उसका जल्द से जल्द जो तमाम फ़ायदा है, जो सहायता है, वो सरकार की ओर से पीड़ित पक्ष को मिलनी चाहिए। यही डिमांड जो है करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा भी की जा रही है और जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी ओर से भी यही डिमांड की जा रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से वो सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं
क्योंकि अब इसमें जिस तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए और कितने लोग हैं जो अभी फरार चल रहे हैं और उनको कितना जल्द पुलिस गिरफ्तार करती है। और जिस तरह का 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन अब वैसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों शूटर्स हैं, जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल। विनय, अभी फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति, कुछ हलचल ऐसे देखने को मिल रही है आप जहाँ मौजूद हैं? जी देखिए, फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं उनको कोर्ट के अंदर अभी पेश किया जा रहा है और सुरक्षा की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो क्विक रेस्पॉन्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के जो कमांडो हैं, सशस्त्र कमांडो हैं, वो सुरक्षा में तैनात हैं लगातार यहाँ पे। हालांकि आज रविवार का दिन है, कोर्ट में अवकाश रहता है, लेकिन क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, काफ़ी हाईलाइट ये मामला रहा, काफ़ी बड़ा ये मामला रहा, इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ, उसके चलते इस विशेष परिस्थितियों में जो जज हैं वो कोर्ट आए हैं और अभी वो फिलहाल अंदर जो पुलिस की ओर से जो रिमांड के लिए फाइल लगाई गई है, जो रिमांड की डिमांड की जा रही है, उस पर यहाँ पे सुनवाई की जा रही है और संभावना यही जताई जा रही है कि पुलिस की ओर से 7 दिन का रिमांड अवधि यहाँ पे मांगी जा सकती है और कोर्ट भी जो है पूरे 7 दिन की रिमांड यहाँ पे सौंप सकता है। हो सकता है इससे ज़्यादा दिन की भी रिमांड मांगी जाए, लेकिन मिनिमम 7 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस की ओर से यहाँ पे मांगी जाएगी क्योंकि इस पूरी हत्याकांड से जुड़ी हुई कई कड़ियाँ हैं जिन तक पहुँचना, जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उनके नाम सामने लाना और उनको सबके सामने उजागर करना अभी बाकी है, क्योंकि ये हत्याकांड जो है वो केवल 4 या 5 लोगों के द्वारा नहीं रचा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, कई बड़े नाम बेनकाब होंगे जब ये साजिश का पर्दाफाश होगा। तो अब देखना यही है कि कितना जल्द यहाँ पे पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो लोग जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल रहे उनको बेनकाब कर पाती है। जी बिल्कुल, देखना अब यही होगा कि आगे की कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। विनय, रोहित और नितिन को कब तक पूछताछ, जैसे कि वहाँ पे अभी उन्हें रखा हुआ है, आगे को उनको लेकर क्या कुछ, जैसे कि इसको तो यहाँ लेकर आया जा चुका है कोर्ट में पेशी, उनको कब तक लेकर आया जा सकेगा या उसमें थोड़ा समय है अभी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा जो रोहित राठौड़ और उसके साथ में एक अन्य सहयोगी जो चंडीगढ़ से गिरफ्तार हुए हैं उनको राजस्थान पुलिस कड़ी सुरक्षा में जयपुर लेकर पहुंच रही है। सोडाला थाने उनको लाया जाएगा। नितिन फौजी पहले से ही सोडाला थाने में मौजूद है, जिससे लगातार अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है क्योंकि वो फौज में काम करता है। तो ऐसे में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसकी टीम भी पूछताछ के लिए पहुंची है, IB की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है और SIT के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार नितिन फौजी से पूछताछ में जुटे हैं। इस प्रकरण से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब राजस्थान पुलिस भी जानना चाहती है, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो नितिन फौजी है उससे अलग अलग चरणों में पूछताछ की जा रही है। अलग अलग एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो उससे 1-to-1 पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ नोट तैयार किया जा रहा है और उसी के आधार पर जो पुलिस है अपना जो पूरा ये केस है उसको स्ट्रांगली कोर्ट के सामने पेश कर सकेगी ताकि जो आरोपी हैं एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जब इन्हें पकड़ा गया, जब इन्हें लाया गया और अभी रामवीर को आप तस्वीरों में दिखाया गया था, जैसा कि आपके सामने ही उसे पकड़ के यहाँ लेकर आए हैं, क्या इनके चेहरों पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था? डरे सहमे थे या शिकन नहीं थी चेहरे पे? जी देखिए, जिस तरह से अभी रामवीर को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके चेहरे पे शिकन तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, नहीं किसी तरह का डर नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी पेशेवर लोग हैं। इस तरह की हत्याकांडों को ये पहले भी अंजाम दे चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग एक मेंटलिटी पे काम करते हैं कि जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर पकड़े भी जाएँ, मारे भी जाएँ तो इनको इस चीज़ का कोई भी किसी तरह का डर नहीं होता। जिस तरह से अभी हमने देखा जो रामवीर है उसके चेहरे पर भी किसी तरह का कोई डर या शिकन हमें नजर नहीं आया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कल जिस तरह से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वीडियोस हमने देखे, वो बड़े आराम से चलते हुए वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये एक जो इनकी मेंटलिटी होती है, क्रिमिनल मेंटलिटी होती है, काफ़ी शातिर किस्म के जो अपराधी हैं वो हैं। और ताजुब की बात यह है कि जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है तो ये पूछताछ के दौरान भी केवल वही तथ्य पुलिस को बताते हैं जो इनको बताने होते हैं। जो तथ्य इनको छुपाने होते हैं उसको ये छुपा के रखते हैं। कि लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, उसको भी जब गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस पहले लेके आई थी तो पूछताछ की गई थी, तो उसने भी पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किया था। पुलिस का काम है विनय, वो तो कैसे भी करके पूछताछ कर ही लेगी, इनसे जो जवाब लेने हैं वो ले ही लेगी। अब ये उनके ऊपर है क्योंकि अब ये उनके गिरफ्त में है। ठीक है,
कोर्ट से अब रामवीर को पेश करने के बाद ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट में रामवीर को पेश कर दिया है। सर कितने दिन का रिमांड मिला? अभी देखिए रिमांड कितने दिन का मिला है, फिलहाल इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं वो पेश करके उनको लेके जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कितने दिन का पता नहीं बता रहे हैं, कितने दिन का रिमांड मिला है ये हम पूछने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब देख सकते हैं सोडाला थाने वापस से रामवीर जो है उसको लेके यहाँ पे रवाना हो रही है पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं। कितने दिन का रिमांड मिला है ये हम कोशिश करेंगे जानने की जो सोडाला एसीपी हैं उनसे। सर रिमांड कितने दिन का है? सर रिमांड कितने दिन की सर? देखिए अभी हाल के जो अधिकारी हैं वो किसी तरह का बयान यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। कितने दिन का रिमांड है वो भी नहीं यहाँ पे बताया जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है तमाम चीज़ों को। लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो बस है इसी के अंदर जो रामवीर है उसको कोर्ट में पेश करने के बाद अब यहाँ से ले जाया जा रहा है और हम इसको फॉलो करेंगे। हो सकता है कि मेडिकल के लिए ले जाया जाए या फिर वापस से सोडाला थाने ले जाया जाए। लेकिन ये जो नृशंस हत्याकांड है रामवीर इसके अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है और इसको अब यहाँ से लेकर पुलिस रवाना हो ही है सोडाला थाने के लिए। और हम इनको फॉलो करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको सोडाला थाने तक पुलिस यहाँ से लेकर रवाना हुई है। जी ठीक है विनय, आप लगातार फॉलो करिए और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी विनय लगातार आपको भी दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसी गाड़ी में अब कोर्ट से बाहर निकाला गया रामवीर को, लेकिन किसी भी तरीके की बातचीत से फिलहाल पुलिस यहां पर बच रही है और लगातार